काले इतना सब लोग यहाँ आए इतना भाव उछल रहा सुधीर नहीं किया जब ना सुधीर वे साथ सुझाव समझ चले गए लाग रहा कि जब वो कहा था कि अब लास्ट 2 मिनट आउट बोलो तब बहुत अच्छा लगा कैसे कहाँ आई कि सब पिता जैसा हो देते हैं तो मुझे याद है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी का चौथा पिता होता है। आइए सर, इसलिए ये मान कर चलना चाहिए, होता ही होता है। यही बता सुन करेगा कविता जो खुद 4 लाख दिया जो सबको खाद दिया रहा तो हम न सर्वर खाना हमारे बाकी सबको खाए पिए अब कुन चंदन कुन पानी वाला हुआ होगा 4 लाख सुधिया वाला हालांकि बहुत सारी सुधिया वो वाली बिल्डिंग में हम 5 आए पड़े ओके पहले से लिखा रहे सर रहे रामलला शर्मा जी आगे हुआ वाली बिल्डिंग के पीछे थे महुआ है। महुआ के शोर के अगल बगल में 2-4 छठे पत्थर रख के हम मंच बनाए। वो पत्थर को हटावत नहीं रहा। प्रतिदिन डेली हुआ महुआ के नीचे हम दोपहर की बैठे 4 जन कवि रहन हम रहन हम बगैर बोलता है वाला जैसे कि हमारे घूंकी के भाषा 4 जन रहे हम रहे कृष्णपाल सिंह रहे केपी सिंह राजुलकर राज रहे और दिनेश सिंह दीपक रहे। राजुलकर राज आकाशवाणी में नौकरी पाई, कृष्णपाल सिंह आकाशवाणी में नौकरी पाई, हम आकाशवाणी में नौकरी पाई। हमारे संगे कुछ ऐसा घटिया टेम्परेरी नौकरी दी कि यह लाभ की अगर हम नौकरी नहीं छोड़ी आकाशवाणी से तो हमारा जो अफसर है वो सत्य लोही के प्रकाश वह कुछ वैसा लिखा पढ़ी कर दे रहे हैं जो बहुत पसंद रहे और उनका बचाव भी खेती न आकाशवाणी की नौकरी कोई दूसरा चारा नहीं है बच्चे के अपना छोड़ दे तो हम बच गया तो नहीं आपके मास्टर भी दिनेश सिंह दीपक रोजगार हो के कारण राजनीति में आएगी अच्छा खासा नेता भी है। केपी सिंह वर्तमान महासहायक के निर्देशक भोपाल में है। राजुलकर राज भोपाल आकाशवाणी में वरिष्ठ उद्घोषक से पिछले वर्ष यह संसार छोड़ के चलेगी तभी हुआ नंबर लग रहा है जहाँ बहुत लोग और हम बात जो ही महुआ और कम से कम सैकड़ा विद्यार्थी डेली के हम 5 के मधुआ होता है मधुआ जब ताकि रात रहेगी मैंने हम 5 जो स्कूल नहीं जो बिहार में बहुत लाभना सुने हम 5 एक संस्था बना सबका संरक्षण बना डॉक्टर जी का हम 5 हिंदी साहित्य परिषद बहुत काम हो रहा है हाल में कार्यक्रम करी प्राचार्य कुछ मांगी का वो दे कबो न दें लेकिन कार्यक्रम बहुत रहे वरिष्ठ जन को बुलावत रहे। अब महुआ तर से हमारे 5 की कविता शुरू है रोज यार है कि एक कविता नहीं है। अब महुआ का वो धीरे धीरे वो मंच कविता की कहा जा लग रहा वो महुआ तरना पहले कविता के मंच पर चलेगा महुआ की धीरे धीरे और मंच हुआ शोर जारी और पथरा हम 5 पूरा जब हाल रहा कहती है सारे मोहल्ले वो का जब 5 कार्यक्रम करते रहे तो पोस्टर से कर देते हैं कविता पोस्टर से जो कविता के अर्थ होते भावनात्मक और वो का हम 5 चित्र बनाए 5 के बीच में कुछ चित्र बनावे वाले
तो चित्र बनाना और नीचे अच्छे से वो लाइन लिखी रहा कविता से, एक कागज पर लिखो कुछ रोटियां, भूख लगने पर वही कागज चबाओ, कापी पे चंद रोज से अल्फाज की जगह कुछ बच्चे पेंसिल से बनाते हैं रोटियां। इस तरह की भौतिक रचनाएं हम लोग पूरी चारों तरफ पोस्टर लगते थे, सबको याद होगा। और न जाने कितने बड़े बड़े वरिष्ठ श्रेष्ठ कवियों की 2-2 लाइन 4-4 लाइन कविताओं को लेकर एक पूरा पोस्टर। तो वहां से मुझे इसलिए कह रहा हूं कि आज महसूस हो रहा है कि वो दिन लौटे, नहीं तो यहाँ कॉलेज में कविता परंपरा बंद हो गई थी। हम लोगों के चले जाने के बाद फिर डॉक्टर साहब भी रिटायर हो गए, हम लोग भावुक लोग हैं, थोड़ा सा भावुक होंगे तो सुंदर लगेंगे, हंसेंगे भी, हंसाएंगे भी, रोएंगे भी, लाएंगे। तो अनिल सिंह जी ने आज से तो कुछ और पहले से महसूस हो, हिंदी लोग हैं यहाँ रखे, लेकिन जो काम अंग्रेजी में हो रहा है हिंदी में क्यों नहीं हो रहा? इसके पहले भी मैं टाटा कॉलेज में मैं कह रहा था कि हिंदी को अगर सबसे अधिक निराश किया है तो हिंदी के प्रोफेसरों ने निराश किया है। इसका आज सबसे अधिक अगर कोई न पढ़ने का शिकार है तो ज्यादातर प्रोफेसर है, पढ़ते नहीं है। और तब हम लोग सरगवाह हैं, हम लोग मांग कर लाइब्रेरियां तैयार करते थे, किताबें वहां जबरदस्ती करते थे कि ये किताब सर आनी चाहिए लाइब्रेरी। और अब क्या हिंदी का कोई विद्यार्थी कहता है कि ये किताब पढ़ना चाहते हैं, नई किताब आई है देश में फला प्रकाशन से मंगवाई, हम पढ़ेंगे? नहीं कहते, इसीलिए नहीं कहता कि वातावरण। आप में से कई लोगों ने ये चर्चा किया, अनिल सिंह जी ने किताब पढ़ने के लिए कहा, आदत थोड़ा सा संचालन करना मुझे अच्छा लगा, ये बीच में सारी बातें करते रहते हैं, बड़े प्रिय हैं हमारे, और ये प्रिय हुए, लेकिन इनका हस्तांतरण उधर से ही हुआ है इधर। तो शालिग्राम शर्मा थे यहाँ प्रोफेसर, तो एक बात कहा करते थे, हमको कहते, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया था, तब मैं नहीं था, वो चले गए थे, लेकिन संबंध लिखने पढ़ने का जान पहचान थी, तो कहते थे कि हमको कहते थे कि तुम मेरे गोद लिए हुए शिष्य हो। तो मैंने फिर पूछा कि सर ये गोद लिया हुआ शिष्य क्या होगा? तब उन्होंने कहा था कि वह शिष्य जो जिस समय मैं प्रोफेसर हूँ और वो हिंदी नहीं पढ़ रहा है या नहीं वहाँ है, लेकिन वो मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, हिंदी से जुड़ा हुआ है, विषय से जुड़ा हुआ है, तो वो मुझे सुनता है, मेरे पास आता है, तो वो मेरा डायरेक्ट शिष्य अलग हुआ। और वो आज से आप भी जान लीजिए कुछ लोग कि आप गोद लिए हुए शिष्य होंगे, है ना? तो गोद लिया हुआ शिष्य में उस समय शालिग्राम शर्मा का था, बड़े विद्वान प्रोफेसर थे, सबको याद तो गए यहाँ पे। यहाँ रमेश तिवारी वीरान जैसे हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, फर्रुखाबाद के थे, गजब के विद्वान थे। और एक चिट्ठी आई थी उनके पिता की, बीमार हो गए थे उनके पिता, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि पुत्र किस लिए होता है, तो इसी कॉलेज से रमेश तिवारी वीरान नौकरी से त्याग पत्र देकर चले गए थे कि पिता की चिट्ठी लिखी, सेवा करनी, इसीलिए होता है। तो महाविद्यालय में बड़े श्रेष्ठ लोग रहे और यहाँ का वातावरण ही अलग रहा है। उस समय जिस समय हम लोग थे वह बहुत कार्य होते थे, हम लोग खुद करते थे, वो भीख मांग कर करते थे, कुछ बाजार में मांगते थे, कुछ प्रोफेसरों से मांगते थे, लेकिन कार्यक्रम करते थे। वो सब खुद ही आ गया कि वो दिन अनिल सिंह जी के माध्यम से लौट गए। अच्छा है, कल पोस्टर भी बनेंगे और कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा। नहीं बनना होगा तो हम बताएंगे कैसे बनेगा। इस तरह से इसी कॉलेज से कविता यात्रा हम लोगों की शुरू, हम लोग कहाँ पहुँच गए कविता में भी। राजू का राज आज देखिए वहाँ का जो है तो भोपाल का इतना बड़ा संस्थान है, उसका दुष्यंत कुमार संग्रहालय और दुष्यंत अलंकरण देता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्च करता है, देता है। और मित्र होने के नाते मुझे भी उसने दुष्यंत अलंकरण दिया। कृष्णपाल सिंह अच्छे लेखक माने जा रहे हैं और आकाशवाणी में है, ये सहायक निदेशक का बड़ा पद है। तो हम लोग वहां से शुरू हुए और सर के मार्गदर्शन की बल मिलता था, कुछ भी कर लेते थे। सर पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे, 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में हम लोग हिंदी का कोई कार्यक्रम करते
कभी भक्ति पंडित जी को बुलाते तो कभी नागेंद्र सिंह को बुलाते तो कभी यहाँ कैलाश तिवारी थे मझौली में प्रिंसिपल हिंदी के उनको बुलाते, कभी कन्या महाविद्यालय से श्रीलता तिवारी को बुलाते और हाथ जोड़कर बुला लाते और सब पूरा बोल देते। कुछ लालन सिंह जी थे, जेब में हाथ डालते, जितना कभी उन्होंने गिना नहीं कि कितना पैसा दे रहे हैं, जेब में हाथ डालते जितना आता दे देते रखो। तो वहाँ से हिंदी वहाँ से चली है और आज हिंदी अंग्रेजी में जीवित है। मैं अंग्रेजी को देखिए सारी भाषाएं ज्ञान की भाषाएं हैं। हिंदी हम इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल देते हैं कि हमारी ऊटी की भाषा जीवन यापन की भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भी तो ज्ञान की, सारी भाषाएं ज्ञान की भाषा। आदमी उनको ज्ञान के लिए जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है। आप कविता सुनाते हैं ना, एक माफी चाहेंगे सर ने कहा था कृष्ण जी ने कि थोड़ा सा सुना दीजिए फिर मैं चलूँगी। कल और हमको याद आई सर पाठक जी की एक वो थी, पाठक जी का एक लड़का था भागवत प्रसाद पाठक का, उसको यहाँ पर थोड़ टिकर आया। तो बरतोड़ टिकर आया तो पहले का जो था दवाई तो क्या गुड़ और पिसान लगा दिया करते थे, तो चिपोट करके फिर पका देता थे। तो उन्होंने अपने बच्चे के यहाँ बरतोड़ बाल तोड़ है ना गुड़ और पिसान लगा दिया। तो चूंकि गुड़ मीठा होता है तो बच्चा जीभ निकाल के चाट लिया। तो जब चाट लिया तो जब उनके बाद बोले जो लगाया था किसान गुड़ वो कहाँ है, तो बोले वो चाट लिए। तो एक चाटा मारा बोले, तो उसको दुख हुआ तो उसने कहा चाटा नहीं हूँ चटवा गया। इसीलिए सर बोला नहीं तो बोलवा गया। क्या लाइन याद आ रही जो देखिए वो सुना तो चाहता था वो कविताएं जो महुआ के पेड़ के मंच की थी, लेकिन याद नहीं आया, बहुत कुछ भूल गया। हाँ, तो सर ने हमारी किताब की अच्छी भूमिका लिखी है और डॉक्टर साहब ने समीक्षा लिखी है। मैं बहुत बोध हुआ मुझे उनसे, और सुखद ये भी रहा कि सर ने पहले मुझे पढ़ाया फिर मुझे पढ़ाया, पहले मुझको पढ़ाया फिर मेरी कविताएं पढ़ाई कॉलेज में। तो ये डबल लाभ मिला मुझे। 4 लाइन आज मैं कभी गाता नहीं हूँ सर, मैं आज एक कविता गाऊंगा। 4 लाइन पहले वैसे सुनिए। तोर गली से मोर गली कुछ मेल है, समझिएगा ठीक से। तोर गली से मोर गली कुछ मेल है, तोर चली से मोर चली कुछ मेल है, तोरे लग रुपया पैसा जाथा सब कुछ है, तोर गली से मोर गली कुछ भागशाली है, संपन्न है। 11वीं में गया था तो चप्पल मिली थी पाँव, उसके पहले नहीं मिली। ऐसे ही आते थे पढ़ने के लिए, तो सभी लोग याद तो खूब हो गया। इसी कॉलेज में पैदल मरलिया से आया हूँ, साइकिल वाइकिल नहीं थी, पैदल आता था, लगती थी वो आ जाता। एक कविता का सुना देता हूँ, थोड़ा जितनी याद आएगी उतनी सुनाकर मैं जीवन प्रसंग गाया, आपको भी लगेगा अच्छा लगेगा। कब हूँ अंधियार भा उजियार भा, मन हिन मन सांझी भई सकार भा। कब हूँ अंधियार भा उजियार भा, मन हिन मन सांझी भई सकार भा। सब कुछ मन का है, मन से मान लीजिए कि दुख है तो दुख है, मन से मान लीजिए कि सुख है तो सुख है। मन हिन मन सांझी भई सकार भा, कब हूँ मन चूह चूहिया चाहका। चुचिया की चिड़ई होती है, बेचारे बड़े शिकारी पहले चाहका थी, अच्छा लगता शुरुआती हुई से मुर्गा सुर्गा से नहीं हो काट खाए बात कबूल की मुर्गा मांग दे तो कर भाग का भी करा। कब हूँ मन चूह चूहिया चाहका, कब हूँ मन जरी जरी भा लहका। लहका का आया नहीं मालूम ना, यहीं से वगैरह पढ़े चाहिए और यही हो गए। अंतरात्मा को लगा फूटा ऊंचा था आदमी, फूटा ओका बजा फूटा पाप पाप मैंने खाए से पाप पड़ा तो वह जब वो हो जाता है कपड़ी में
है ना, हमारे घर बहनों कपड़ी है पूजा तो ओमा जो नहीं फूटा है ना, जो गुआ जाता है ना, ठुर्री हो जाता थोड़ी है ना, हाँ ओका वो माने थोड़ी को फूटा थी जो एकदम नहीं फूटा है, जो लाका यानी जेकर गर्मी हुई कि भीतर रह जाती, उमस जेकर हुई कि भीतर रह जाती है ना, फूट गए ऐसे सब कुछ निकल जाता है ना। कबहू मन चुहिया चहका, कबहू मन जरी जरी भालहका, कबहू दिन लूकी यस बीतिगे, लूकी का लुआठी जैसे बिजली कड़क जाती है ऐसे लूकी के लिए ऐसे दिन को बदल आ जाए। कबहू दिन लूकी यस बीतिगे, कबहू ये कई पहाड़ पहाड़ भार, मन मन साथी भई सकार भार। कि कबहू मन टूट टूट कबहू कबहू जुरिगा, कबहू मन टूट टूट कबहू कबहू जुरिगा, कबहू कबहू पथरा भा कबहू कबहू गुरिगा, कबहू कबहू पथरा भा कबहू कबहू गुरिगा, कबहू कबहू बाग बाग मन, कबहू कबहू जल के बगार भा, मन हिन मन साधि भई सकार भा। कबहू अधियार भा मुझियार भा, कबहू है ना, कब लास्ट के बंद सुनाई थी खयाल के लिए लास्ट के लिए चार बंद थी, सर बंद याद आ रहा है कि कबहू मन सुख के बूढ़ा बूढ़ा बांधागा, जब बूढ़ा बांधा जाते कोनो कोनो चीज मन तो खाद है ना, तो वो सुख हो गया। कबहू मन सुख के बूढ़ा बूढ़ा बांधागा, कबहू मन पीरा के जुआ जुआ नादागा, कि कबहू मन धारी धारी बहिगा, कबहू मन पैर के कगार भा, मन हिन मन साधि भई सकार भा। हमने कहा था कि आपको बहुत मजा आएगा और मजा के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, असुविधा में सुविधा, कैसे महुआ के पेड़ के नीचे कहाँ से कहाँ यात्रा शुरू हुई और अब आज कहाँ है। और इसके बाद हम मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों के लिए कबीर का एक दोहा बोलना चाहता हूँ कि कबीर ने कहा है कि सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूँ लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। तो सारी धरती को कागज कर दो आप और सारे पेड़ पौधों को आप कलम बना दो और जितने भी समुद्र है उनके पानी को आप स्याही बना दो, लेकिन तब भी आप गुरु के गुण को नहीं लिख सकते हैं, नहीं बखान नहीं कर सकते। और यह कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल फोरम फॉर कल्चर एंड लिटरेचर के द्वारा आयोजित किया गया कविता दिवस के रूप में, और हम सब अकिंचनों से अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अब हम चाहेंगे कि आभार और समापन के लिए डॉक्टर अनिल सिंह सर मंच पर आएंगे। बस 5 मिनट का और कार्यक्रम है।